चीज बाकी है कि यही पाकिस्तान का दस्तूर है, मारो पीटो और घसीटो, सारा मुल्क तुम्हारा है। कभी साथ भी रहम करो, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग को ऐसे जुल्म नहीं करो। एक फैमिली घर से हॉस्पिटल गई है ताला लगा के, वापसी जब वो आए हैं तो उनका घर बिल्कुल नेस्तु नाबूद किया हुआ था। ये पुलिस वाले भी पैसे खा खू के सब चले गए। जब भी एक नियम बनाते थे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। इनको पहले होश नहीं था, अभी होश आया। 20-22 साल हो गए, अभी इनको होश आया घर छोड़ना। कोई मदारिस महफूज है ना, कोई चर्च महफूज है, कुछ भी महफूज नहीं है। हम पर सिर्फ ड्रोन अटैक नहीं हो रहा है, हम पर सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं हो रहा है, बाकी वो सब कुछ हो रहा है जो फलस्तीन में हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मारीपुर शेर मोहम्मद विलेज के पास। मेरे बिल्कुल बराबर में पूमा पेट्रोल पंप और आलिशान हॉल है और यहाँ पर मारीपुर शेर मोहम्मद विलेज के इलाका मकीनों की जानिब से रोड बंद किया गया है। और आइए चलकर जानते हैं कि आखिर ये रोड बंद करने की वजह क्या है, उनके क्या मसाइल हैं। हम लोग यहाँ से 15-20 साल से सब कुछ इधर रिहायशी कर रहे हैं। पहले बताया नहीं हम लोग को, जो ये कानून का जगह तोड़ फोड़ देगा, बगैर बताए हम लोग को बोला इधर रह सकते हो। अभी जब हम लोग ले रहे हैं, पूरा खर्चा कर, पूरा जिंदगी का तबाह इधर कर दिया, खर्चा कर रहे हैं। अभी इन लोग आके अचानक आके बोल रहे तोड़ दिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके किधर जाएंगे हम लोग? सारा जिंदगी सब मजदूरी करके खाते हैं। हमारा कोई ना घर है ना कोई 3-4 बंगला है, एक ही मकान है, ये भी सारा तोड़ दिया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? प्लाट खरीदा, हमारा भी तोड़ दिया, इन लोगों को सबका तोड़ दिया। हम चाहते हैं हमारा घर ना तोड़े, हमारा घर ये रिहायशी बना के दे। हम लोग जो इतना साल से रह रहे हैं तो ये हमारा जगह बन गया, हमारे एक पूरा खानदान का ये रिहायशी हो गया। अगर अचानक आके बोलेगा आपको आप घर छोड़ के चला जाओ, आप किधर जाओगे? कोई जगह टाइम देना चाहिए ना। बोला हम लोग तोड़ रहे तो उसको भरपाई करो। अगर हम लोग को तोड़ रहा है, तुम लोग का अपना जगह है तो ले लो, तो हम लोग को दूसरा जगह दो या तो पैसा दो, कुछ ना कुछ तो करो। ऐसे कैसे हम लोग को तोड़ के फेंक देगा? हम भी इंसान है, मुसलमान है। अभी तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारा भी जो भी मेरा घर था बेच के मैंने इधर प्लाट ले लिया। अभी हम लोग तो बेघर हो गए ना, परेशान हो गए। इस तरह थोड़ी होना चाहिए गरीबों के साथ जुल्म। अगर आवाम के साथ ये इंसाफ नहीं करेंगे तो आवाम कहाँ जाएगी? वोट के लिए तो आवाम चाहिए, और ऐसे जुल्म के लिए आवाम किधर जाती है? फिर हम लोग के पास कोई धन दौलत थोड़ी होती है। हम लोग पास जो भी अपनी जमा पूंजी होती है, हम लोग टुकड़ी लेके अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, और वो भी घर तोड़ देते हैं, इस तरह कर देते हैं। फिर हम लोग सड़कों पे बैठेंगे, क्या करेंगे बताओ आप? कैसा नहीं करो जुल्म हमारे साथ, हम लोग का साथ भी रहम करो। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग को ऐसे जुल्म नहीं करो। हमने गवर्नमेंट के बंदे आना करके जोड़ा है, अभी करोड़ों रुपया उधर लगा दिया। हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चे? हमने बच्चों का अब तो कुछ नहीं है ना, हम बूढ़े हो गए, नौकरी ख़त्म हो गई, पेंशन भी अभी पेंशन में गुजारा चलता है, घर का गुजारा चलता है। तो अब कहाँ घर बनाएं, कहाँ लेके जाएं? पहले हमें बिजली ना देते, प्लाट ना देते, हम ना लेते। हमने तो ये पुलिस वाले भी पैसे खा खू के सब चले गए। जब भी एक नियम बनाते थे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। अब पुलिस वाले को नजर ही नहीं आ रहे, गरीब बंदों के प्लाट तोड़ तोड़ के गिराई जा रहे। केबीटी वाले भी सिंध गवर्नमेंट भी शामिल है, ठीक है। तो उन लोगों ने मकान तोड़े और नोटिस भी किसी को नहीं दिया गया। सामान के साथ बंदोबस्त चलाए गए, सामान भी साथ तोड़ा फोड़ा गया, और यहाँ तक के सामान तक ले गए, मलबा तक चौड़ा मलबा भी साथ लेके गए वो। अच्छा, आपको पहले कोई अर्ली नोटिस नहीं मिला? नहीं, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया इन लोगों ने, ना किसी को नोटिस दिया घरों पे कि अचानक आया ये लोग तोड़ फोड़ शुरू कर दी, और ये बोल के गए कि कल हम दोबारा आएंगे। हाँ, रात को कल जाते हुए इन्होंने एक खाली दुकानदार को, दूध वाला हमारे इलाके में है, उनको एक नोटिस दिया था कि भाई हम यहाँ तक भी आएंगे। अब ये आगे ये कमेटियाँ ये वो हमारी आबादियाँ गिरा रही हैं, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सब? जब हम 50 साल से यहाँ रह रहे थे, उस टाइम पे कहाँ थी? उस टाइम पे कहाँ थे सब? कोई नहीं था ज़रा। लोग कामों में गए हुए थे, पीछे इन लोग का मौका लगा, इन लोग ने अपना काम पूरा कर दिया। इसमें तकरीबन मदरसे के बच्चे पढ़ रहे थे, तो उनको भी जख्मी किया गया है बगैर नोटिस से। मदरसे की दीवार तोड़ी गई, मदरसे के बच्चे जख्मी हुए। एक फैमिली घर से हॉस्पिटल गई है ताला लगा के, वापसी जब वो आए हैं तो उनका घर बिल्कुल नेस्तु नाबूद किया हुआ था। ये इनका गवर्नमेंट का मतलब के हालात है। इनको कम से कम पहले नोटिस देना चाहिए कि आप अपने मामला को होशियार हो जाओ, जो भी करना आप अपने मामला को सीधे कर लो, मगर बगैर पूछे बगैर बताए फोड़ फोड़ करके चले गए। जमा कुंजी जितना है हमने सब कुछ बेच के ये घर बनाया है। इनको पहले होश नहीं था, अभी होश आया। 20-22 साल हो गए, अभी इनको होश आया घर छोड़ना। हमारा यही मुतालबा है, हमारे घर
कहाँ जाए। मुझे 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए। मैं अस्पताल सवारी छोड़ के आया था, अभी घर जा रहा हूँ, तो अभी देख लो आपके सामने। मसाइल ये आवाम को परेशानी हो रही है, घर पे आने जाने की, काम पे जाने की, यही परेशानी है। बंदा रोजगार क्या कर सकते, ये हालात ही ऐसे। ये हम लोग का घर था, इस पे हम लोग आबाद तो नहीं होते, लेकिन घर पूरा बना था। इसमें हम आने वाले थे। हम लोगों ने तकरीबन 16-17 लाख का हम लोग को ये पड़ा है। पहले जिस टाइम बन रहा था उस टाइम लोगों ने किसी ने वो नहीं किया, हम लोगों ने खरीदा, पैसे आगे से भर दिए। अभी जो है ना तोड़ फोड़ने वाला आ रहा है कि भाई ये सरकार की जगह है, ये वो है। पहले हम लोग को मना करता, हमारा पैसा ज़ाया नहीं हो जाता। अब हमारा यही आस रहा था, एक ब्लॉक हम 50-60 रुपए का खरीद रहे हैं। आगे इन लोगों ने सब चीज़ों का सत्यानाश कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। लेकिन ये मकसद ऐसा है ना कि अभी 12 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो अभी 12 से यहाँ रह रहा हूँ, तो ये लोग अगर तो देखने थे तो आबादी के कैपेटिव वाले पहले भी आ रहे थे, देखते थे यहाँ पर सब कुछ कर रहे थे, तो उस टाइम पे इनको सोचना चाहिए। तभी गरीब आवाम को तंग करे, ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? अगर ये सिंध गवर्नमेंट की जगह है तो ये आवाम किसकी है? ये भी तो सिंध गवर्नमेंट की है ना। ये सिंध गवर्नमेंट को यही वोट देती है, और कौन देती है? मेरी तो यही बाला अफसरों से अपील है कि मेहरबानी करे, गरीबों पे रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वरना फिर वही होगा कि खाना जंगी वाला हिसाब हो जाएगा। हमारे पास तो यही एक जमा पूंजी है, इसके अलावा तो ना हम दोबारा दूसरा बना सकते हैं और ना हमारे में बनाने की औकात है। देखो हुकूमत जो है अवाम का माँ बाप जैसे होते हैं। माँ बाप कभी अपनी औलाद के साथ बुरा सलूक नहीं करते। कभी औलाद को डांट देता है तो वालिद डांट देता है तो वालिदा समझा देता है, तो फिर वो औलाद राह रास्त पे चलता है, सीधे रास्ते पे चलता है। अगर वालिद और वालिदा दोनों बदसलूकी करे, दोनों उसको डांटे, तो वो बिगड़ जाता है। ये घर तोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे? इनकी मुस्तकबिल क्या होगा? ना यहाँ पर कोई स्कूल महफूज है, जो शूट करे मदारिस की तरफ, इस मदारिस को शूट करे ना कोई मदारिस महफूज है, ना कोई चर्च महफूज है, कुछ भी महफूज नहीं है। हमारी हम पर सिर्फ ड्रोन अटैक नहीं हो रहा है, हम पर सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं हो रहा है, बाकी वो सब कुछ हो रहा है जो फलस्तीन में हो रहा है। सिर्फ हम पे शूट भी हो रहा है, सिर्फ हम पे ड्रोन अटैक नहीं हो रहा है, बाकी हर चीज हो रहा है, हर सितम हो रहा है। क्या चीज बाकी है? क्या यही पाकिस्तान का दस्तूर है, मारो पीटो और घसीटो, सारा मुल्क तुम्हारा है? आप गरीबों के साथ करोगे तो अल्लाह आपके साथ करेगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जी हमारा घर भी है, तो अंदर हम लोग बैठे थे, इन लोग ने हमारा घर तोड़ा है, तो और कोई ठिकाना भी नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, तो हम लोग किधर जाए? और दूसरी बात है, घर के पास मस्जिद थी, हमारे बच्चे कुरान पाक अल्लाह की इबादत होती, वो भी इन लोग ने तोड़ दिया है। ये भाई बेइंसाफी, हमें इंसाफ चाहिए। जब इस इलाके को कच्चा इलाका था, पानी आता था, जो भी गरीबों ने कमेटियां डाल के भूखे काट के हम लोग घर बनाए। हमारा कोई घर नहीं, हम इसी घर पे रह गए। हमारी भले जान जा रहे, घर नहीं खाली कर गए। इंसाफ चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हमें 22 साल हो गए हैं ना, यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं घर। सब लोग मेहनत मजदूरी जितनी करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे हर दफा पुलिस आती है, लेके जाती है, सब लोग हिस्सा लेते हैं। तो फिर अब भी उनको क्यों याद आया? सब लोग जब घर आबाद कर ले, हम लोग हाल के छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवा औरत हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों ने पाइप जमा करके घर बनाया है। पूरी रात हम लोग 1 मिनट के लिए नहीं सोए, पर गली में घूम रहे हैं, तो क्या करें अब? हमारी छत नहीं छीने हमारे सर से। हमारे बच्चे छोटे हैं, 1 जना कमाने वाला, 2 जने 4 जने खाने वाले, कहाँ पे जाएंगे हम लोग लेकर? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने मेहनत कर के 1-1 रुपये मैंने जमा किया है, और घर बनाया तो घर तोड़ ताड़ चले गए। ये तरीका है? हमें हुकूमत छत दे, छत नहीं दे रही, छत छीन क्यों रही है?